ये आकाशवाणी है। अब आप रवि कपूर से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मानसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था और पूरे सप्ताह लोकसभा तथा राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। हंगामे के बीच ही दोनों सदनों में कुछ विधेयकों को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। वहीं लोकसभा में सरकार ने आयकर विधेयक 2025 को वापस ले लिया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्ष मौजूदा सत्र की शुरुआत से ही इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहा है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही पहले सुबह 11:10 पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और फिर 2:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर आरंभ होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। हंगामे के बीच ही सदन ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन से संबंधित सांविधिक संकल्प को स्वीकृति दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये सांविधिक संकल्प पेश किया था। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की और खेल से संबंधित 2 विधेयकों को पारित करने की जरूरत पर जोर दिया। विधायी कार्यों की सूची में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर जगदम्बिका पाल ने सदन की कार्यवाही 2:15 पर कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सदस्यों ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और वर्तमान सांसद शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि शिबू सोरेन एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित जनजातीय नेता थे। सोरेन 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। सदन ने दिवंगत नेता के सम्मान में कुछ देर मौन रखा और फिर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले सुबह 11:25 पर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और फिर 2:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस और उसके कई सहयोगी दलों के सदस्यों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग करते हुए पिछले कुछ दिनों की तरह नारेबाजी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे संसद की गरिमा को गिरा रहे हैं तथा देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने 3 पूर्व सदस्यों शिबू सोरेन, तिलकधारी प्रसाद सिंह और राम रति बिंद के निधन के बारे में सूचित किया और उनके राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विवरण दिया। इसके बाद सभा ने कुछ पल मौन रखकर तीनों दिवंगत पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी दलों के सदस्य एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगे। ओम बिरला ने हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 11:25 पर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गोवा राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2024 को चर्चा एवं पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। इसमें गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। सदन ने कुछ मिनट के अंदर ही कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए शोर शराबे के बीच ही विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इस विधेयक पर पिछले साल दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में चर्चा हुई थी। शोर शराबे में कुछ ही मिनट के अंदर विधेयक पारित होने के बाद सदन की बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर पूर्व सदस्य प्रवीण नायक को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने उच्च सदन में गुजरात का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों को बताया कि उन्हें नियम 267 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव के 34 नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने सदन को बताया कि सदन में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने
गत 1 अगस्त को उन्हें एक पत्र लिखकर आसन के निकट सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती पर आपत्ति जताई। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने अपनी जगह से उठकर शोर शराबा शुरू कर दिया। उपसभापति ने हंगामे के बीच ही कहा कि ये अनुचित है कि नेता विपक्ष ने अपना पत्र सभी मर्यादाओं को भुलाकर मीडिया को भी जारी कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आसन के निकट केवल मार्शलों को ही तैनात किया गया है। इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने नेता विपक्ष की सदन में पुलिस और मिलिट्री लाने की बात का विरोध करते हुए कहा कि वे सदन को भ्रमित कर रहे हैं। नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि उपसभापति ने जो व्यवस्था दी है उसकी सदन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उपसभापति ने कहा कि सदस्यों ने नियम 267 को सदन की कार्यवाही स्थगित कराने का माध्यम बना लिया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की विपक्ष की मांग को अनुचित बताते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के कार्य पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा सकती क्योंकि यह संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है। इसके बाद भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बजे जब सदन पुनः समवेत हुआ तो विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट आकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शोर शराबे के बीच वित्त विधेयक 2025 में सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन के लिए 30 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा। सदन ने शोर शराबे के बीच इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से अनुमोदित कर दिया। इसके बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हंगामे के बीच ही मणिपुर में 13 अगस्त को समाप्त हो रही राष्ट्रपति शासन की समय सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाने का सांविधिक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर हंगामे के बीच हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि गत 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मणिपुर में स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। पिछले कई महीनों से वहां स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उनके संक्षिप्त उत्तर के बाद सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बुधवार को भी बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के कारण लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। प्रश्नकाल और शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गए। हालांकि विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही सदन ने वाणिज्यिक जलपोतों के स्वामित्व की पात्रता मानदंडों का विस्तार करने और समुद्री दुर्घटनाओं की जांच व पूछताछ का प्रावधान करने वाले वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से मंजूरी दी। इससे पहले विपक्ष के कुछ सदस्यों के संशोधनों को भी सदन ने खारिज कर दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले सुबह 11:03 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और फिर 12:05 पर दोपहर 2 बजे तक तथा दोपहर 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि सरकार सदन में किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है। वह उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और सदन की कार्य प्रक्रियाओं के नियम और परंपराओं के अंतर्गत यहां इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती। शोर शराबे के बीच ही पीठासीन सभापति संध्या राय ने पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करने को कहा। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया। इसके बाद पीठासीन सभापति ने कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। बैठक शुरू होते ही सदन ने पूर्व राज्यपाल और सदन के पूर्व सदस्य सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उपसभापति हरिवंश ने बताया कि उन्हें नियम 267 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव के 35 नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। उनका इतना कहते ही विपक्ष के कुछ सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अपील का असर न होते देख उन्होंने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी। 2 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चल रहे मणिपुर के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित आय व्यय का ब्यौरा सदन में रखा। सदन ने हंगामे के बीच ही विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज करते हुए समुद्री माल परिवहन विधेयक को पारित कर दिया।
पोत परिवहन राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए पिछले एक दशक में मोदी सरकार के नेतृत्व में बंदरगाह और पोत परिवहन क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख किया। विधेयक पारित होने के बाद भी विपक्ष के सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को भी लोकसभा में विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे और कुछ अन्य विषयों पर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही आवास एवं शहरी कार्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। हंगामा नहीं थमने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11:12 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। कार्यवाही 12 बजे पुनः शुरू हुई तो पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक कागजात प्रस्तुत कराए। विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। शोर शराबे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। पीठासीन सभापति संध्या राय ने हंगामा नहीं थमने पर करीब 12:10 पर कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे आरंभ होने पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष हमेशा मणिपुर के बारे में बातें करता है, लेकिन वे मणिपुर को धनराशि नहीं जाने दे रहे हैं और राज्य के बजट के खिलाफ बोल रहे हैं। एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच मणिपुर विनियोग विधेयक 2025 भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। सदन में विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा नहीं थमने के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हुए। हंगामा नहीं थमने पर पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने सदन की कार्यवाही दोपहर करीब 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा और बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के सदस्यों ने नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव के 25 नोटिस दिए थे, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने इन्हें नियमों के विरुद्ध बताते हुए अस्वीकार कर दिया। दोपहर 2 बजे सदन पुनः समवेत हुआ तो विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए पेश करने को कहा। हंगामे के बीच ही विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा हुई। इसके बाद सोनोवाल ने अपने संक्षिप्त जवाब में विधेयक को एक महत्वपूर्ण सुधारवादी कदम बताया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच उन्होंने कहा कि इस विधेयक में तटीय पोत परिवहन के लिए एक डेटाबेस बनाने का प्रस्ताव है, जिससे भारतीय समुद्री सीमा क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। निवेशकों को सूचना आधारित निर्णय लेने में आसानी होगी। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। विधेयक के पारित होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी एसआईआर मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के कारण लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल मलिक के निधन की सूचना सदन को दी। सदन ने कुछ पल का मौन रखकर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बिरला ने 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं जयंती होने का उल्लेख करते हुए कहा कि हम इस अवसर पर महात्मा गांधी और स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद जैसे ही उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। सदन में शोर शराबा देखकर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11:23 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू होने पर विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया और सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार आयकर विधेयक 2025 को वापस लेने की अनुमति मांगी और सभा की सहमति से सरकार ने विधेयक को वापस ले लिया। शुक्रवार को सदन में गैर सरकारी कामकाज होने का उल्लेख करते हुए संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज शुक्रवार है, जो गैर सरकारी कामकाज का दिन होता है और ये विशेष रूप से विपक्ष के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सदन में व्यवस्था नहीं बन सकी और कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध कायम रहा। उप सभापति हरिवंश ने सुबह विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव के 20 नोटिस मिले हैं। ये सभी नोटिस नियमों के अनुरूप नहीं हैं, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है।
अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।